नरेश सक्सेना अपनी एक कविता में कहते हैं कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं, पर मनुष्यों के गिरने की कोई सीमा नहीं है। दुनिया इस वक्त मनुष्यता की गिरावट के एक बड़े अध्याय को अनफोल्ड होते हुए देख रही है। अमेरिका का एक बिजनेसमैन जेफरी एप्स्टीन, जो न सिर्फ यौन शोषण, रेप, हिंसा का दोषी था, बल्कि उसने दुनिया के कई आदमकद नेताओं से संबंध गांठ रखे थे। दुनिया भर में उसकी वजह से भूचाल आया हुआ है। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते फिर रहे हैं, तो कहीं समाज सेवा का नाटक करने वाला एक अरबपति। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स एक देश की सरकार गिरा सकती है, और उस देश का नाम अमेरिका नहीं, उस देश का नाम है ब्रिटेन, जहां के प्रधानमंत्री भी एप्स्टीन फाइल्स की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स के अब तक 30 लाख दस्तावेज जारी हो चुके हैं, जबकि इतने ही यानी 30 लाख फाइल्स अभी सार्वजनिक होनी बाकी। जो तस्वीरें जारी हुई उनमें काफ़ी काटछाट भी हुई, लेकिन अब अमेरिकी सांसद एप्स्टीन फाइल्स को बिना काटछाट वाली जो उनकी फाइल्स है उसकी जांच कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार एक बड़े राजनीतिक संकट की चपेट में आ गई है। रविवार को उनके चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े नए खुलासों के बाद हुआ। पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने के विवाद पर अब मैक्सवेनी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर स्वीकार किया कि मेंडलसन को इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनना एक भारी गलती थी। उन्होंने कहा कि पीटर मेंडलसन को नियुक्त करने का निर्णय गलत था। उन्होंने हमारी पार्टी, हमारे देश और राजनीति में विश्वास को नुकसान पहुंचाया है। मैक्सवेनी ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने ही व्यक्तिगत रूप से पीएम स्टारमर को इस नियुक्ति की सलाह दी थी। वो इस गलत सलाह की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यानी मैक्सवेनी ने अपने प्रधानमंत्री को बचाने की पूरी कोशिश की है। मैक्सवेनी के जाने को स्टारमर के इनर सर्किल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मैक्सवेनी ने ही पर्दे के पीछे रहकर लेबर पार्टी को नया स्वरूप देने और उसे सत्ता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उनकी विदाई ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के भीतर ही पीएम स्टारमर के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। पीटर मेंडलसन को दिसंबर 2024 में अमेरिका का राजदूत बनाया गया था, लेकिन एप्स्टीन से उसके संबंधों की खबर आने के बाद पिछले साल सितंबर में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। नए खुलासों के बाद उन्होंने अब लेबर पार्टी की सदस्यता और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ब्रिटेन में बवाल जारी है। स्टारमर के इस्तीफे की अटकलों के साथ ही ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी, जो गृह मंत्री हैं, शबाना महमूद, वो राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई हैं। कहा जा रहा है कि स्टारमर के पद से हटने की सूरत में शबाना ही पीएम पद की सबसे मजबूत उम्मीदवार रहेंगी। हालांकि कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को छोड़ने का संकेत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ये विवाद बढ़ता है तो कीर स्टारमर को पद से हटना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को एक नया पीएम चुनना होगा। इसमें से एक नाम शबाना महमूद का भी। शबाना महमूद अगर यूनाइटेड किंगडम की पीएम बनती हैं तो वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला होंगी। शबाना महमूद कौन है, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। शबाना ने कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने साल 2002 में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो प्रोफेशनल तौर पर बैरिस्टर बन गई। हालांकि कुछ साल की वकालत के बाद ही उन्होंने राजनीति में एंट्री लेने का फैसला किया। शबाना पहली बार साल 2010 में ब्रिटिश संसद के लिए चुनी गई। लेबर पार्टी की टिकट पर सांसद बनकर उन्होंने चर्चा बटोरी। इसके बाद से वो लगातार सांसद। उनके राजनीतिक करियर में बड़ा उछाल 2025 में आया, जब उनको कई हाई प्रोफाइल विभागों का मंत्री बनाया गया। इसमें गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल है। लेकिन फिलहाल तो स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने तथाकथित सफेद पोश लोगों की कालिख को उजागर कर दिया है। सोचिए, अभी तो 30 लाख दस्तावेज बाहर आने बाकी हैं। अभी कई आदमकद कद्दावर लोगों का जमीन दोज होना बाकी। ये सब घटनाक्रम देखकर एक शेर याद आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान
और घर में घुसकर मारने वाले जवान बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।